सत्यम न्यूज के तमाम दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपने सत्यम न्यूज को भदोही जिले में नंबर 1 बना दिया है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज गुरुवार की खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम खबर के साथ। रसोई गैस सिलेंडर की आग से कोयरौना के डीग इलाके के बलुआ बस्ती में भारी तबाही हुई है। रसोई गैस सिलेंडर में रिसाव के चलते सिलेंडर तेज आवाज के साथ बिखर गया। उसके बाद मड़हे से बने रसोई घर में आग लग गई। देखते ही देखते भीषण आग ने बलुआ बस्ती के आधा दर्जन से अधिक मड़हे को अपने चपेट में ले लिया। धू धू कर सभी मड़हे जलने लगे। गांव में हाहाकार मच गया था। मड़हे में मौजूद लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। भीषण गर्मी व तेज धूप के बीच आग पर काबू पाना भी मुश्किल हो रहा था। भीषण आग मानो पूरी बस्ती को निगलने के लिए तैयार हो गई थी। निजी ट्यूबवेल के पानी से ग्रामीणों ने 2 घंटे के अथक प्रयास के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक आधा दर्जन से अधिक मड़हों में रखे गृहस्थी के सामान व बाहर रखी उपली भूसा जहां जलकर राख हो गए थे, वहीं 1 दर्जन पेड़ों को भी आग ने नुकसान पहुंचाया है। आग लगी की घटना में अनाज, कपड़े, नकदी, साइकिल, चारपाई, मोबाइल, बिस्तर जलकर खाक हो गए थे। आंखों के सामने आशियाना जलता देख महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल था। आग लगने से धुएं का गुबार समूचे गांव में फैल गया था। बुधवार की शाम लगभग 4 बजे कोयरौना के डीग इलाके के बलुआ बस्ती में यह भीषण आग लगी की घटना तब हुई जब बस्ती के शिवकुमार सिंह के यहाँ मड़हे से बने किचन में एक महिला रसोई गैस पर दूध गर्म कर रही थी। इसी दौरान रिसाव के चलते सिलेंडर में आग लग गई। किचन में मौजूद महिला ने किसी तरह भागकर जान बचाई। देखते ही देखते तेज आवाज के साथ सिलेंडर बिखर गया। तेज आवाज से एक मकान की छत में दरारें भी पड़ गई थी। शिवकुमार सिंह का मड़हा धू धू कर जलने लगा। इसी दौरान अनिल सिंह, राजकुमार सिंह व पवन सिंह, जन्मेजय सिंह के मड़हे को भी आग ने अपने चपेट में ले लिया। सभी मड़हे धू धू कर जलने लगे। मौके पर पहुंचे श्रवण कुमार मिश्रा, एडवोकेट चंद्रबली यादव सहित ग्रामीणों ने निजी ट्यूबवेल के पानी से 2 घंटे के अथक प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। आग लगते ही ग्रामीणों ने फायर विभाग को सूचना दी थी, लेकिन फायर विभाग आग बुझने के बाद पहुंची थी। उधर जांच पड़ताल के लिए नायब तहसीलदार ज्ञान प्रकाश यादव व हल्का लेखपाल संजय गुप्ता मौके पर पहुंच गए थे। भदोही जिले के महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल के डॉक्टर ने 4 दिन बेहद सावधान रहने की चेतावनी जारी की है। कहा कि भदोही जिले में तेज धूप, भीषण गर्मी, हीट वेव को देखते हुए सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक घर से बाहर न निकलें। जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र कुमार ने बताया कि बुधवार को अस्पताल की ओपीडी 1200 पार हो गई थी, जिसमें बदन दर्द, बुखार, पेट की समस्याओं के मरीजों में बढ़ोतरी हुई है। डायरिया के मरीज भी अस्पताल पहुंच रहे हैं। कहा कि 4 दिन भदोही में गर्मी अपने चरम पर रहेगी। धूप में न निकलें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और हल्का भोजन लें। कहा कि डायरिया, बुखार, पेट की समस्याओं से जुड़ी दवाइयां अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। सुरियामा कोतवाली इलाके के पकरी खुर्द गांव में सोनकर परिवार के 2 पटीदारों में मारपीट हुई है। मारपीट में एक पक्ष से 5 लोग घायल हुए हैं। पकरी खुर्द निवासी पन्नालाल सोनकर ने बताया कि वह सुबह 6 बजे साइकिल से बलापुर गांव के एक आटा चक्की पर गया हुआ था। आटा लेकर लौट रहा था कि रास्ते में पटीदारों ने हमला कर दिया। मारपीट से वह घायल हो गया था। बीच बचाव के लिए परिवार के महेश कुमार सोनकर, मीरा, गुड़िया व उमेश कुमार सोनकर पहुंचे तो उन्हें भी लाठी डंडों से मारा पीटा गया। घायलों का इलाज CSC सुरियामा में कराया गया था। पन्नालाल सोनकर ने सुरियामा पुलिस से लिखित शिकायत की है। जिला अधिकारी विशाल सिंह ने बुधवार को नगर पंचायत ज्ञानपुर कार्यालय का निरीक्षण किया है। निर्माण कार्य, टेंडरिंग, स्टेटमेंट पर बरती गई लापरवाही पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए नाला निर्माण जांच के आदेश दिए हैं। नगर पंचायत कार्यालय के औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे डीएम विशाल सिंह ने महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल के सामने से हरिहरनाथ मंदिर तक कराए गए नाला निर्माण की गुणवत्ता पर असंतोष प्रकट करते हुए जांच के निर्देश दिए हैं।
डीएम ने 3 दिन के अंदर 15वें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से संक्षेप निर्माण कार्यों की स्वीकृति टेंडरिंग की फाइल बनाकर पेश करने का ईओ को निर्देश दिया है। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अधिकारी ज्ञानपुर नदारद रहे। वेतन रोकते हुए डीएम ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। डीएम ने विकास व निर्माण कार्यों की क्वालिटी चेक करते हुए रिपोर्ट भी तलब की है। विश्व हिंदू परिषद भदोही इकाई के पदाधिकारियों ने ज्ञानपुर के दुर्गागंज तिराहे पर आतंकवाद का पुतला फूंकते हुए जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं के बस पर हुए हमले की निंदा की है और डीएम कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र सौंपा है। कहा कि 9 जून को श्रद्धालुओं की बस पर पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों ने कायराना हमला किया था, जिसमें 10 तीर्थयात्री मारे गए हैं। दुर्गागंज त्रिमोहानी पर पुतला फूंकने के बाद विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचे और राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र डीएम को सौंपते हुए केंद्र सरकार से कठोर कदम उठाए जाने की मांग की है। इस मौके पर शीतला प्रसाद, राम आश्रय, संतोष वर्मा, रामचंद्र पांडे, राजेश दयाशंकर आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के लालानगर पाल बस्ती निवासी संजय पाल की 6 वर्षीय पुत्री प्रदीप पाल का शव गांव में पहुंचा तो कोहरा मच गया। आपको बता दें कि मंगलवार को संजय पाल के परिवार की महिलाएं विंध्याचल दर्शन करने गई थीं। गंगा स्नान के दौरान 6 वर्षीय प्रदीप पाल गंगा में समा गई थी। काफी तलाश के बावजूद भी उसका शव नहीं मिला था। बुधवार को एनडीआरएफ की टीम ने विंध्याचल के दीवान घाट के समीप से बच्ची का उतराया हुआ शव बरामद किया। शव गांव पहुंचा तो कोहरा मच गया था। भदोही शहर के सररोही मोरवा पुल के समीप एक बाइक सवार सड़क हादसे का शिकार हो गया। हादसे में एक महिला सहित बाइक चला रहा अधेड़ घायल हो गया। भदोही शहर के कटरा बाजार निवासी 45 वर्षीय मुन्ना जायसवाल परिवार की एक महिला को लेकर औराई से भदोही की तरफ जा रहे थे। जैसे ही सररोही मोरवा पुल के समीप पहुंचे तभी बाइक के सामने अचानक एक साइकिल सवार आ गया, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। हादसे में दोनों घायल हो गए थे। संयोग अच्छा था कि बाइक सवार मोरवा पुल के नीचे नहीं गिरे, अन्यथा एक बड़ा हादसा हो सकता था। बाइक को एक पीपल के पेड़ ने रोक लिया था। मौके पर अफरा तफरी फैल गई थी, जबकि हादसे में साइकिल सवार बाल बाल बच गया था। चेयरमैन गोपीगंज की शिकायत के बाद नगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अधिशासी अधिकारी संदीप कुमार सरोज ने भारी पुलिस बल के साथ अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया था। पटरियों पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के सामान भी नगर पालिका परिषद गोपीगंज ने जब्त कर लिया था। कई पटरी दुकानदार इस अभियान से आहत होकर रोने लगे थे। बताया जाता है कि कुछ समय पहले नगर में अतिक्रमण को लेकर चेयरमैन गोपीगंज ने डीएम से शिकायत की थी। डीएम के निर्देश पर बुधवार को जीटी रोड, चुड़ियारी मोहाल, बस स्टैंड, मिर्जापुर तिराहा सहित नगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस बात से गरीब पटरी दुकानदारों में हड़कंप मचा रहा। गोपीगंज नगर के गरीब पटरी दुकानदारों ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर भेदभाव किया गया है। कहा कि पटरी दुकानदार नालियों के सीमा के अंदर थे, उन्हें भी उजाड़ दिया गया, जबकि कई ऐसे धनाढ्यों का अतिक्रमण आज भी बरकरार है जो सीधे तौर पर अतिक्रमण किए हुए हैं और ऐसे अतिक्रमण से नगर में जाम के हालात बन जाते हैं। उनका अतिक्रमण जस का तस पड़ा हुआ है। बुधवार को पटरी दुकानदारों की रोजी रोटी अतिक्रमण की भेंट चढ़ गई। ऐसे कई दुकानदारों के आंखों से आंसू निकलते देखे गए। कुछ दुकानदारों ने भेदभाव का भी आरोप लगाया है। हालांकि नगर पालिका परिषद गोपीगंज के अधिशासी अधिकारी संदीप कुमार सरोज ने कहा कि जाम के झाम से छुटकारा दिलाने के लिए यह अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है। कोरोना इलाके के बनकट उपरवाड़ निवासी कृष्णानंद मिश्रा ने पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए जमीनी विवाद में विपक्षियों पर मलहा फूंकने का आरोप लगाया है। कोरोना पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में कृष्णानंद मिश्रा ने कहा कि जमीनी विवाद व पुरानी रंजिश को लेकर जनार्दन उर्फ डॉक्टर व कड़े शंकर आदि ने मलहे में आग लगाई है। मलहे में रखा सामान जलकर राख हो गया है। मलहे की आग से पेड़ को भी नुकसान पहुँचा है। कहा कि वह उस वक्त ज्ञानपुर जिला मुख्यालय गए हुए थे, तभी पड़ोसियों ने आग लगने की जानकारी दी। कहा कि जमीन पर कब्जा करने की नीयत से विपक्षी तरह तरह से परेशान कर रहे हैं। पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कृष्णानंद मिश्रा ने कार्रवाई की मांग की है।
भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ापट्टी सत्यम न्यूज कार्यालय के सामने एक तेज रफ्तार बाइक ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी है। हादसे में सर्रोही जयरामपुर निवासी 24 वर्षीय प्रदीप बिंद घायल हो गया था। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने प्रदीप बिंद का उपचार कराया था। सर्रोही के जयरामपुर निवासी महेंद्र बिंद का 24 वर्षीय पुत्र प्रदीप बिंद घमाहापुर के कालीन कंपनी से काम कर अपने घर लौट रहा था। तभी चौरी रोड सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय के सामने बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में साइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। टक्कर मारने वाला बाइक सवार मौके से फरार हो गया था। सुरियावा इलाके के हरिहरपुर चक कुसही गांव में उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब एक विवादित जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते दोनों तरफ से लाठी डंडे चलने लगे। मारपीट में एक पक्ष से 3 लोगों को चोटें आई हैं। दूसरे पक्ष से कितने लोग घायल हुए हैं इस बात की जानकारी नहीं हो पाई है। हरिहरपुर चक कुसही निवासी मुलायम चौहान व जगमोहन के परिवार वालों के बीच जमीनी विवाद को लेकर यह मारपीट हुई थी। एक पक्ष विवादित जमीन पर निर्माण कराने लगा था। इसी बात को लेकर मारपीट हो गई। मारपीट में मुलायम चौहान, गुंजा देवी व सोनू चौहान को चोटें आई हैं। सूचना पर डायल 112 पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। घायलों का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया था। लोकसभा चुनाव में लगे आचार संहिता के खत्म होते ही भदोही जिला अधिकारी विशाल सिंह एक बार फिर एक्टिव मोड पर आ गए हैं। ताबड़तोड़ विभागीय कार्यालयों के निरीक्षण के साथ जनता दर्शन में फरियादियों की समस्याएं भी सुन रहे हैं। बुधवार की सुबह डीएम विशाल सिंह अपने कार्यालय पहुंच गए, जहां जनता दर्शन में दर्जनों से अधिक फरियादियों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण शिकायतों के निस्तारण का निर्देश दिया। एक और फरियादी अपनी फरियाद सुनाते रहे तो दूसरी तरफ जिलाधिकारी संबंधित अधिकारियों को टेलीफोन कर शिकायतों को गंभीरता पूर्वक निस्तारण का निर्देश दे रहे थे। डीएम ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि फरियादियों के शिकायतों के निस्तारण मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। घोसियां नगर पंचायत में सुंदरीकरण व विकास कार्यों के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार व बोर्ड की बैठक में की जा रही मनमानी के खिलाफ घोसियां नगर पंचायत के 7 सभासदों ने बिगुल फूंक दिया है। नगर पंचायत घोसियां के सभासद ज्ञानचंद, अरशद, माया देवी, जमाल अहमद, मोहम्मद इमाम, मोहम्मद रफीक, मिराज अली ने अपर जिलाधिकारी को एक पत्र सौंपते हुए मांग की है कि नगर पंचायत घोसियां में होने वाली फर्जी बोर्ड की बैठक को रोका जाए। बैठक में खुद चेयरमैन बेबी अबरार मौजूद हों, न कि उनके पति। कहा कि बोर्ड की बैठक की सूचना 1 सप्ताह पहले दी जाए और इस बैठक में सांसद विधायक को भी बुलाया जाए। कहा कि फर्जी तरीके से बैठक कराकर एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी से दबाव बनाकर हस्ताक्षर कराए जाते हैं। विरोध करने पर अनुसूचित जात से आने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर से फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दिलवाई जाती है। सभासदों ने पूरे मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ापट्टी इलाके में आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। आए दिन हो रहे हादसे को देखते हुए ब्रेकर की मांग तेज हो गई है। बुधवार को चौरी रोड पर एक अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी है। हादसे में चौरी के भगवानपुर कन्हेरी निवासी 18 वर्षीय सनी सरोज गंभीर रूप से घायल हो गया था। सनी सरोज 28 वर्षीय सुदुल सरोज को बाइक पर बैठाकर इंदिरा मिल से भदोही शहर की तरफ जा रहा था। चौरी रोड बूढ़ापट्टी सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय के समीप पहुंचा, तभी एक अज्ञात वाहन ने सामने से टक्कर मार दी, जिससे सनी सरोज गंभीर रूप से घायल हो गया था। उपचार के लिए भदोही के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। गोपीगंज के घूरीपुर में एक पागल कुत्ते के हमले में 40 वर्षीय वीरेंद्र पाठक घायल हो गए हैं। सुबह 9 बजे वीरेंद्र पाठक अपने घर के समीप मौजूद थे, तभी एक पागल कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जहां परिजनों ने आनन फानन में गोपीगंज के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। नगर पंचायत घोसियां के ईदगाह मोहल्ले के शेउर रोड किनारे खुले नाले में एक गाय 3 दिन पहले गिर गई थी। नाले में गिरी गाय को न तो नगर पंचायत ने निकलवाने का प्रयास किया और न ही अपने को समाजसेवी कहने वाले लोग सामने आए। किसी तरह नाले में गिरी गाय के बारे में जानकारी हिंदू युवा संगठन के पदाधिकारियों को लगी, जहां संगठन के अध्यक्ष नीतीश चौबे अपने सहयोगियों के साथ पहुंचकर 3 दिन से नाले में गिरी गाय को बाहर निकालकर उसकी जान बचा ली। इस मौके पर शिवाजी पांडे, संजय यादव, राजकुमार गौतम, अमरेश, इंजीनियर सिंह आदि मौजूद रहे। संगठन के अध्यक्ष ने कहा कि खुला नाला हादसे को दावत दे रहा है। आए दिन राहगीर व पशु गिरकर चोटिल हो रहे हैं।
भदोही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। इस दौरान जागरूकता रैली भी निकाली गई थी। गुडविल संगठन के बैनर तले भदोही शहर के फुलवरिया में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां जागरूकता अभियान के तहत हाथों में तख्ती बैनर लिए बच्चों ने रैली भी निकाली थी। रैली में मौजूद बच्चे बाल श्रम से जुड़े तरह तरह के नारे भी लगा रहे थे। इस मौके पर हीरामणि, निशा, अनीता, रीना, ज्योति, मीरा व सरोजा देवी मौजूद रहीं। औराई के पटकौली निवासी लक्ष्मण धारी की पत्नी नगीना देवी ने डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए कुछ लोगों पर निर्माण कार्य को रोके जाने का आरोप लगाया है। कहा कि पटकौली में उसकी भूंधरी जमीन मौजूद है, उसी जमीन पर उसके पति सह खातेदार हैं, पैमाइश भी हो चुकी है। उसी जमीन पर वह मकान के निर्माण के साथ हैंडपंप भी लगवा रही है, लेकिन पटीदार दबंगई के बल पर निर्माण कार्य को रोक रहे हैं और तरह तरह से धमकी दे रहे हैं। शिकायती पत्र देते हुए नगीना देवी ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। आप दर्शकों ने सत्यम न्यूज को जो प्यार, दुलार, आशीर्वाद दिया है, उसके लिए सत्यम न्यूज टीम आप सभी का आभार जताती है। आपके इलाके में कहीं भी हो कोई खबर, आप हमें बेहिचक कभी भी फोन कर सकते हैं। आप अपने बच्चों के जन्मदिन की खबरें भी भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें